लोग कहते थे बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देखती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनका नाम पद्म पुरस्कारों में शामिल करवाया है, उससे उनके मन से यह भ्रम दूर हो गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं पद्म पुरस्कार विजेता शाह रशीद अहमद कादरी। शाह रशीद अहमद कादरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? रशीद अहमद कादरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद क्यों हो गए हैं? क्यों उनको लगता है कि वो बीजेपी के बारे में सोचते थे, जो मोदी के बारे में सोचते थे वो उनका भ्रम था और वो अब गलत साबित हो चुके हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें ये शाह रशीद अहमद कादरी कौन है और क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और क्यों खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर उनके मन में जो चल रहा था, बीजेपी और मुसलमानों के रिश्ते को लेकर वो जो सोचते थे, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल कल देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। 53 लोग थे ऐसे देश भर के जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में नाम रोशन किया है देश का, उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन्हीं में एक नाम था शाह रशीद अहमद कादरी, जो कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के बिदर से आते हैं। उनको भी राष्ट्रपति महोदया ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और जैसे ही वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होते हैं, उनकी एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो तब से ही इस बात का इंतजार कर रहे थे और तब से ही वो तैयारी कर रहे थे कि पद्म पुरस्कारों में उनका नाम शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब कांग्रेस की सरकार 2014 में चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बन गई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो लोगों ने उन्हें बताया कि अब बीजेपी की सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक मुसलमान को इनके राज्य में कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोग मुसलमानों को कुछ नहीं देते। शाह रशीद अहमद कादरी बताते हैं कि हर साल वो अपना प्रोफाइल तैयार करवाते थे पद्म पुरस्कारों के लिए और इसमें 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो जाते थे प्रोफाइल बनाने में। उनकी प्रोफाइल काफी मोटी हो गई थी और प्रोफाइल प्रिंटिंग में बार बार पैसे खर्च हो रहे थे और जब बीजेपी की सरकार बन गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन एक बार उनका नाम पद्म पुरस्कारों में आ जाता है और मोदी सरकार में ही उनको पद्म पुरस्कार मिल जाता है। पुरस्कार मिलने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर मैं जो सोचता था, मेरा भ्रम दूर हुआ है। मुझे लोगों ने बताया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे योगदान को समझा गया, मेरी कला को समझा गया और मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। अब हम आपको बता दें कि शाह रशीद अहमद कादरी का क्या योगदान रहा है जो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल कर्नाटक के बिदर से ताल्लुक रखते हैं शाह रशीद अहमद कादरी और बिदर की ही एक शिल्पकार की शैली है जिसको कहते हैं बिदरी कला शैली। 65 साल की उम्र के शाह रशीद अहमद कादरी 500 साल पुरानी इस शिल्प कला को जीवित रखे हुए हैं। दरअसल ये उन्हें अपने परिवार और खानदान से, पुरखों से विरासत में मिला 1970 के समय में। लेकिन जैसे ही शाह रशीद अहमद कादरी को ये बिदरी शिल्प कला शैली मिलती है, वो इसमें नया इनोवेशन करते हैं, नया पैटर्न लाते हैं, नया आविष्कार करते हैं और दुनिया भर में इस कला शैली को पहुंचाते हैं जिससे इसका नाम ऊंचा होता है। जिस बिदरी कला शैली को, जिस बिदरी शिल्प कला शैली को एक तरीके से कभी मृत माना जाने लगा था, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का श्रेय शाह रशीद अहमद कादरी को जाता है। हम आपको बता दें कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर से बिदरी शिल्प कला शैली दुनिया के सामने है।
दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो फारसी अनुयायी थे, जब वो दक्षिण भारत की ओर गए तो दिन में वो इस्लाम का प्रचार किया करते थे और रात में वो अपनी आजीविका के लिए बिदरी शिल्प कला शैली के बर्तन बनाया करते थे। उस दौर की ही एक कला रही जिसको शाह रशीद अहमद कादरी ने दुनिया भर में पहुंचाया, नया इनोवेशन किया, नए पैटर्न लाए और इसकी वजह से उनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुआ और देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। शाह रशीद अहमद कादरी साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे मन में था कि बीजेपी की सरकार में मुझे पद्म पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मन में जो था उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में माफी मांगी, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार मुझे बीजेपी के ही शासनकाल में मिला, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते मिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।